जय महाकाल दोस्तों। शादी तय करते समय इन नियमों को ना करें इग्नोर। ज्योतिष के अनुसार इनका पालन करना है जरूरी। वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए कुंडली मिलान के साथ साथ कुछ आवश्यक जानकारियां हमारे शास्त्र में दी गई हैं, जिसका पालन जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार विवाह एक अति आवश्यक संस्था है, जिससे समाज, जाति व विश्व का संचालन होता है। विवाह एक बहुआयामी संस्कार है। विवाह किसी जातक के जीवन में बहुत सी खुशियां भर देता है, तो कहीं बहुत बड़ा दुख का कारण भी बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि विवाह तय करने के दौरान जातक को जिस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, उन्हें वह अनदेखा कर देता है या उनसे अनभिज्ञ है। वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए कुंडली मिलान के साथ साथ कुछ आवश्यक जानकारियां हमारे शास्त्र में दी गई है, जिसका पालन करना जरूरी है। विवाह तय कर रहे हैं तो इन ज्योतिष नियमों को ना करें नजरअंदाज। प्रथम, गंपोते लड़के या लड़की का विवाह उसके जन्मास, जन्म नक्षत्र और जन्मदिन को नहीं करना चाहिए। एक मंगल कार्य करने के बाद 6 मास के भीतर दूसरा मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। पुत्र का विवाह करने के बाद 6 मास के भीतर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। एक गर्भ से उत्पन्न 2 कन्याओं का विवाह यदि 6 मास के भीतर हो तो 3 वर्ष के भीतर उनमें से एक पर संकट आता ही आता है। अपने पुत्र के साथ जिसकी पुत्री का विवाह हो, फिर उसके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। 2 सदहोरों का एक ही दिन विवाह या मुंडन कर्म नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ लड़के या ज्येष्ठ लड़की का विवाह परस्पर नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में उत्पन्न संतान का विवाह ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिए। जन्म से सम वर्षों में स्त्री का तथा विषम वर्षों में पुरुष का विवाह शुभ होता है। इसके विपरीत होने से दोनों के लिए प्रतिकूल होता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशाओं में विवाह संपन्न हो रहा है, तो विवाह से पूर्व अशुभ ग्रहों की शांति, मंत्र जाप और दान अवश्य करा देनी चाहिए, अन्यथा विवाह के बाद जीवन सुखमय नहीं रहता। जिन जातकों की कुंडली में दाम्पत्य सुख के ग्रह योग अच्छे ना हो, उन्हें विवाह लग्न मुहूर्त में ही विवाह संस्कार करना चाहिए। विवाह लग्न की शुद्धि सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए अति आवश्यक है। विवाह के लिए कुंडली मिला रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। मीन, वृश्चिक, कर्क, ब्राह्मण वर्ण, मेष, सिंह, धनु, क्षत्रिय वर्ण, मिथुन, तुला, कुंभ, शूद्र वर्ण, कन्या, मकर और वृष, वैश्य वर्ण। मेयते हीन वर्णे रचितो यदि उत्तम वर्ण की कन्या के साथ हीन वर्ण का पुरुष विवाह ना करे, अन्यथा यदि ब्रह्मा जी रक्षा करें तो भी वर की मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण वर्ण की कन्या के साथ यदि शूद्र वर्ण की पुरुष का विवाह किया जाए तो वह चाहे इंद्र की कन्या हो या निश्चय ही विधवा हो जाती है। विवाह तय करने से पहले इन बातों को भी जान लें। विवाह में ब्राह्मणों के लिए नाड़ी दोष, क्षत्रियों को वर्ण दोष, वैश्यों को गण दोष और शूद्रों को योनि दोष विशेष रूप से विचार करके मिलान करना चाहिए। यदि यह अनुकूल ना हो तो मिलान शुभ नहीं होता। ऐसे विवाह की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि वर और कन्या एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए हों तो नाड़ी दोष नहीं माना जाता है। अन्य नक्षत्र में हो तो विवाह वर्जित है। वर और कन्या की जन्म राशि एक हो तथा जन्म नक्षत्र भिन्न भिन्न हो, अतः जन्म नक्षत्र एक हो, जन्म राशि भिन्न हो अथवा एक नक्षत्र में ही चरण भेद हो तो नाड़ी और गण दोष नहीं माना जाता है। वर कन्या की एक नाड़ी हो तो आयु की हानि, सेवा में हानि होता है। आदि नाड़ी वर के लिए, मध्य नाड़ी कन्या के लिए और अन्य नाड़ी वर कन्या दोनों के लिए हानिकारक होती है, अतः इसका त्याग करना चाहिए। विवाह के समय वर के लिए सूर्य बल, कन्या को गुरु बल और दोनों के लिए चंद्र बल को आवश्यक विचार करना चाहिए। विवाह के समय यदि वर की राशि से 8वें, 4थे या 12वें सूर्य हो तो वर के लिए हानिकारक होता है। जय महाकाल दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।